मंडेश्वर परम आदरणीय श्री कृष्णगिरी जी, ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग के बलिया जनपद में ये पहला महामंडेश्वर की उपाधि से आप विभूषित हुए हैं। इससे हम लोगों का समीक्षा हो गया है, क्योंकि आपका संबंध भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अटूट है। और हम लोग ने यही कहा, जहाँ जगह होता है वहाँ चौराहा आपको 200-300 मीटर तक नहीं रहेगा। कलकत्ता में 7 पॉइंट है, 7 रास्ते हैं उसमें, लेकिन उसका भी चौराहा इस चौराहे से छोटा है। उसका भी चौराहा खाली 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। मैं अभी गया था तो मनसा समझ में नहीं आ रही है कि रसड़ा के व्यापारियों से क्या द्वेष भाव है। रसड़ा के व्यापारी किसी पार्टी दल के नहीं, वो ये सोचकर अपना वोट अच्छे प्रतिनिधि को देती है कि चलिए भाई ये हमारे विकास में सहयोगी बनेगी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। मैं बहुत कुछ न कहकर मैं ये कहूँगा, ये लड़ाई निश्चित रूप से ये अंतिम रूप लेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जहाँ तक हमारे अजय साहू जी हमारे मुख्य अतिथि है, बेचारे इन्होंने मेरे एक ही बात कहने पर आ गए। हमने कहा कि आप व्यापारी नेता है हम लोग के, और रविंदर जी हैं, नंदी जी भी इनको बहुत मानते हैं, मैं इनका भी सहयोग लूँगा। लेकिन यहाँ नहीं बना। जो रसड़ा का विधायक है, आज 13 साल हो गए। एक व्यक्ति कोई बता दे नगर से पर्याप्त वोट मिलता है। इस बार ही जमानत जब्त हो गई होती, 5000 वोट से जितना कोई जितना नहीं होता है, लेकिन रसड़ा के नगर के लोग उनको जिताया। और एक व्यक्ति कोई बता दे 13 साल में एक विकास का काम कोई वो व्यक्ति किया हो। आपके प्यारे लाल चौराहे पे शौचालय के नाम पे पैसा उतारा, यात्री सेट के नाम पे पैसा उतारा। एक रसड़ा जो नगर पालिका है, इसमें अगर कोई दिव्य स्थान है या क्षेत्र में मान्यता है या क्षेत्र से लोग आते हैं, तो चलिए नाथ जी का मठिया, एक उसने लाइट भी लगाया हो विकास के नाम पे, तो कह दे कि हमने लाइट लगाया है। उसका जितना पैसा है जो विधायक निधि है, वो केवल तार और ट्रांसफार्मर में जाता है, क्योंकि वहां कमीशन और आसानी से कोई एक रोड भी आप दिखा दीजिए ग्राम सभा का, जहां शिलापट लगा हो कि विधायक निधि से ये रोड बना हो। तो यहाँ का विधायक जनता का वोट और विकास अपना, ये मूल मंत्र है उसका, और उसी पे चलता है। और हृदय का इतना काला व्यक्ति है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बंधुओं, आप लोगों को जगने की जरूरत है। एक लड़की की शादी करना होता है या लड़के की शादी करना होता है, तो उसे पूरे खानदान का पता लगाया जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है, लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, तब एक शादी की जाती है। और 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति को चुनना है 5 साल के लिए, तो आप लोग आंख मूंद लेते हैं और वोट जाकर के दे देते हैं। आज भारत की स्थिति और नीचता की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए प्यारे लाल चौराहे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। प्रयास हुआ तो एक व्यवस्था बनाई गई कट की, फिर पुनः उसको भी बंद कर दिया गया। और समाज में इस तरह की बातें होने लगी कि किसकी औकात है कि इसको खुलवाएगा। हमसे नगर के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, और मैं प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मैं पत्र दिया, मार्ग महाराज जी ने किया, वो पत्र जिले पे आया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाया कि बेचू
जो विश्वविद्यालय है वहाँ के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया हुआ यह डिवाइडर है और यह खुल नहीं पाएगा। दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया, फिर पत्र आया जिलाधिकारी के यहाँ, वहाँ से फोन भी आया और कट की ही व्यवस्था बन पाई। हमारे माँ दुर्गा के मंदिर में बैठक यही रहा कि पैरेलल चौराहा जो भविष्य से बहुत पहले से, जो अब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तब पहले चौराहा हुआ करता था। आज चौराहा का दोराहा भी नहीं है। और यहाँ के व्यापारी जितने भी रसड़ा के, स्टेशन रोड की बात मत करिए, पूरे रसड़े की बात कीजिए, सभी लोग परेशान हैं। जहाँ 10 रुपये का इनकम होता था आज 1 रुपये का भी इनकम नहीं हो रहा है। उन व्यापारियों से पूछिए और हम लोग से पूछिए कि किस कष्ट से हम लोग चल रहे हैं। पता नहीं किसकी राजनीति है, ये राजनीति की गई है, लेकिन अब सभी व्यापारी एक हुए हैं और जगह है और इस चौराहे को चौराहे के स्वरूप देकर ही मानेंगे। दोषी कौन है? दोषी कौन है सभी जानता है, कहना नहीं चाहता। जिस दिन काम हो जाएगा दोषी का नाम भी आपके सामने आ जाएगा। डिवाइडर बंद होने से व्यापारियों पे असर है? डिवाइडर बंद होने से व्यापारियों में असर नहीं, बहुत ज़्यादा असर है। जो अभी मैं पहले ही आपसे कहा कि जो 10 रुपये की आमदनी होती थी आज 1 रुपये की नहीं हो रही है और सभी के बाल बच्चे हैं सभी। आज बैठक में क्या बात हुई है? आज बैठक में यही बात हुआ है कि जो पहले अपेंडिक्स से बीमारी सुने होंगे तो थोड़ा बर्दाश्त किया गया, अब कैंसर का रूप पकड़ रहा है। इस बैठक में जगाया गया है और सभी व्यापारी जगे हैं और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, योगी जी तक भी जाना पड़ेगा। तो सारे व्यापारी लोग चलेंगे, भले पैदल जाना हो पैदल भी जाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के रसानगर मंडल अध्यक्ष हूँ। आप भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और आपके कस्बे के अंदर जो डिवाइडर बंद कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि ये सोची समझी साजिश के तहत इसको बंद कराया गया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ के बसपा विधायक माननीय उमाशंकर सिंह के द्वारा जब प्यारेलाल चौराहा हुआ करता था उसे डिवाइडर का नाम देते हुए इस चौराहे को बंद करने का काम किए, जो निंदनीय है, जिसे रसड़ा का व्यापारी बंधु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे चौराहा बनवा करके ही हम लोग दम लेंगे। ये विधायक जी द्वारा बंद हुआ है? निश्चित विधायक, अरे रसड़ा का बच्चा जानता है कि रसड़ा का डिवाइडर कौन बनाया है। किसी बच्चे से पूछ लीजिए, ये आपको भी पता होगा कि रसड़ा का डिवाइडर किसने बनवाया है। आज दुर्गा जी मंदिर में क्या बातें हुई है व्यापारियों के बीच में? देखिए, अगर कहा जाए तो आज व्यापारी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। काफी वो आज 5 साल से वो लोग कैसे अपना दुकानदारी चला रहे, कैसे चल रहे हैं, वही समझ सकते हैं। उसका दर्द वही समझ सकता है जो जलता है। जिसका दर्द दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, तो व्यापारी बंधु समझ सकते हैं। उसी पीड़ा को देखते हुए आज शिव मंदिर पे एक बैठक आहूत की गई है और इस बैठक के माध्यम से 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है और इसमें सबसे पहले हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो PWD मिनिस्टर से मिलने का काम करेंगे, जरूरत पड़ी तो माननीय जोगी जी से मिलने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट व्यापारी होता है और व्यापारी के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कदम मिला के चलेंगे और हर हाल में खड़े व्यापारी बंधुओं के साथ। आज बैठक के मुख्य अतिथि कौन रहे? आज बैठक के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर आदरणीय कौशल गिरी जी महाराज थे और इस कार्यक्रम के संयोजक और रसड़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय वशिष्ठ नाथ थे।